चलिए अब आज हम लोग नीति श्लोक पाठ के आधार पे इस पाठ को करेंगे और आज इसके रिलेटेड टॉपिक को करेंगे। जैसा कि आज कहा गया है कि विद्वत्वं च निरपत्वं नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानं सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान और राजा की तुलना कभी भी एक दूसरे से नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजा की पूजा केवल अपने राज्य में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है, सभी जगह होती है। फिलहाल अभी हम चर्चा करेंगे नीति श्लोक पे। देखिएगा, नीति श्लोक जो है वो आपको महाभारत से लिया गया है। महाभारत ग्रंथ है जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। वेद व्यास इसके रचयिता कौन है? नीति श्लोक पाठ के रचयिता। पाठ के रचयिता, इसमें देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बहुत सारा आते रहता है। जब पूछेगा कि नीति श्लोक पाठ के रचयिता कौन है तो विदुर है, क्योंकि महाभारत जो ग्रंथ है उसको वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत ग्रंथ को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन वेद व्यास ने विदुर खंड को, जो विदुर नीति वाला जो खंड है, तो विदुर नीति है तो यानी विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था। तो इस पाठ के बारे में जरा हम समझते हैं। देखिएगा कि विदुर नीति जो है वो क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो रहा था तो धृतराष्ट्र जो थे वो कौरवों के पिता थे, और पांडु जो थे वो पांडु 5 भाई थे, यानी कि पांडवों के पिता पांडु थे और धृतराष्ट्र, ये दोनों आपस में भाई थे। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। जब कौरव और पांडव आपस में युद्ध किए तो उसमें कौरव के 100 के 100 भाई मारे गए, अर्थात धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। जब 100 पुत्र जब मर गए तो क्या हुआ कि उस स्थिति में धृतराष्ट्र जो थे बहुत ही चिंतित हो गए, काफ़ी उनका मन जो है एकदम खिन्न हो चुका था। उस समय अपने मंत्री विदुर को बुलाए और विदुर को बुला करके कुछ प्रश्न किए और उसी पाठ का नाम बन गया विदुर नीति। अर्थात धृतराष्ट्र इसमें प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विदुर नीति। तो पहला प्रश्न धृतराष्ट्र पूछते हैं कि पंडित किसे कहते हैं। अब देखिएगा पंडित किसे कहा जाता है। तो पहला में मैंने इसका केवल अर्थ लिखा है, अब अर्थ को छोड़िए, अब हम केवल इसको जानेंगे। देखिए क्या कह रहा है, पहले संस्कृत पढ़ते हैं। इसका कह रहा है कि यस कृतं न विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा सवै पंडितस्य उच्यते। अर्थात जिसके काम को सर्दी, यहाँ लिखा हुआ है, जिसके काम को शीत अर्थात शीतलता, उष्ण मतलब गर्मी, भय और भावुकता मतलब प्रेम, एवं विपन्नता और संपन्नता, हम इसमें लिखना भूल गए हैं, संपन्नता और विपन्नता, यानी कि जिसके काम को सर्दी, गर्मी, डर, प्रेम और संपन्नता मतलब ज़्यादा धनी अगर व्यक्ति हो या फिर ज़्यादा गरीब हो तो उसके काम को अगर बाधा नहीं पहुंचाता है जो उसी को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। यानी जिसके काम में ये लोग बाधक नहीं बनते हैं उसे क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं विदुर तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां यो यज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां सवै पंडितस्य उच्यते। कहता है कि तत्त्वज्ञः, प्राणियों में तत्व को जानने वाला, रहस्य को जानने वाला, यो यज्ञः सर्वकर्मणाम, अपने काम को योजना बना करके करने वाला, और मनुष्यों में फंसे हुए समस्या का समाधान देने वाला क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। इसका मैंने अर्थ लिख दिया है। प्राणियों में जीवन के सभी रहस्य तथा सभी कर्मों को जानने वाला, कार्य में कुशल क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। फिर तीसरा प्रश्न जो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि बताओ विदुर, नीच व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं? तो अनाहुतः प्रविशति अपृष्ठते बहुभाषते। कह रहा है कि अनाहुतः प्रविशति, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए, वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है, बिना कुछ पूछे अपने आप बोलने लगता है, और अविश्वसनीय व्यक्ति पर, माने बिना भरोसा करने वाला आदमी पर जो भरोसा करता है वही व्यक्ति क्या कहलाता है? मूढ़ चेता नराधमा, यानी कि उसे नरों में अधम कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि एको धर्मः परम श्रेयः क्षमा एका शांतिरुत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा सुखवाहका। कहता है एको धर्मः परम श्रेय, मनुष्य का एक धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। यहाँ देखिएगा फिर कह रहा है कि एक ही क्षमा है, और सबसे बड़ा क्षमा क्या है? शांति है।
और फिर कह रहा है कि सबसे बड़ा तृप्ति विद्या है, विद्या एका परमा तृप्ति, और अहिंसा सुखवाहका, सबसे बड़ा सुख का मामला मतलब कि मार्ग जो है वो क्या है, अहिंसा है। फिर आगे हम देखते हैं त्रिविध नरकेश द्वारन, यानी कि नर्क के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। नर्क के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। वो क्या करते हैं, आत्मा का नाश कर देते हैं। नर्क के 3 द्वार हैं, आत्मा का नाश कर देते हैं। कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ, ये नर्क के कितने द्वार हुए, 3 द्वार हुए। फिर समझेंगे षड दोषा पुरुषहेण हातभ्याम भूतमिक्षताम, यानी कि 6 गो दोष पुरुषों में पाया जाता है। जो व्यक्ति के जो भविष्य चाहने वाले व्यक्ति हैं, मतलब जो अपनी फ्यूचर की चिंता करते हैं, उन्हें 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। षड दोषा पुरुषहेणा हातभ्याम भूतमिक्षताम, निद्रा तंद्रा भयम आलस्य क्रोध दीर्घसूत्रता। अर्थात देखिए इसमें व्यक्ति को अपनी भलाई चाहने वाले, जो अपने उन्नति करना चाहते हैं, उनको 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। कौन कौन, निद्रा, तंद्रा, आलस, भय, क्रोध और दीर्घसूत्रता। फिर आगे देखेंगे सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, योग से अभ्यास जब आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका विद्या की रक्षा होगी, अर्थात आपकी विद्या बनी रहेगी। मृजया रक्षते रूपम, उबटन से रूप की रक्षा होती है। और कूलम वृत्तेन रक्षते, अर्थात अच्छे आचरण से आपकी कुल की रक्षा होगी। फिर हम जानते हैं उसके बाद कहता है कि सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियवादिनः अप्रेष्टपथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभ। अर्थात सुलभ पुरुष वही हैं जो ऐसे, देखिए, प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले लोग आजकल बहुत सहज ही मिल जाते हैं, लेकिन जो सही बोलते हैं, कटु बोलते हैं, जो भलाई के बारे में बोलते हैं, आपकी भविष्य की चिंता करते हैं, वो आजकल बोलने वाले लोग नहीं है। श्रोता और वक्ता, सुनने वाले लोग भी और बोलने वाले लोग भी सब दुर्लभ होते जा रहे हैं। फिर कह रहा है पूजनिया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयो, यानी कि घर में स्त्री जो है वो पूजनीय है, आपके घर में दीपक के समान है। इसलिए महापुरुष लोग जो है वो स्त्रियों की माँ का दर्जा दिए हैं, माता मानते हैं, इसलिए स्त्रियों की हमेशा रक्षा करना चाहिए। फिर लास्ट में कहता है अकृति विनियो हंति हंत्यर्थ पराक्रम। ये श्लोक आप देखिएगा, अकृति, अगर आप नम्रता, यानी कि आपके अंदर अगर नम्रता का भाव है तो आपके अपयश का, यानी आप जो कोई भी अपयश करते हैं उसका नाश कर देगा। फिर कह रहा है पराक्रम आपके पाप को नाश कर देता है। और फिर कह रहा है कि सदाचार आपके दुराचार को नाश कर देगा। फिर लास्ट इसके बारे में जरा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं इसके लास्ट टॉपिक में। पहला क्वेश्चन को जो है पंडित किसे कहते हैं आप लिख दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा नीच व्यक्ति किसे कहते हैं, जो बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना बुलाए कहीं चला आता है, बिना कुछ बोले बोलता है, उसे नीच व्यक्ति कहेंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है सबसे बड़ा क्षमा क्या है, शांति है। उसके सबसे बड़ा तृप्ति क्या है, विद्या है। और सबसे बड़ा सुख क्या है, अहिंसा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है नर्क के कितने द्वार हैं, तो काम, क्रोध, लोभ। 6 को दोष कौन है, निद्रा, तंद्रा, भय, आलस, क्रोध और दीर्घ सूत्रता। ये हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सत्य से क्या चीज़ की रक्षा होगी, धर्म की, योग से, विद्या की, उपटन से, रूप की। और उसके बाद पूछता है कि अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। मधुर कौन से लोग दुर्लभ हो गए हैं, तो कटु बोलने वाले, यानी कि आपके भविष्य के बारे में बोलने वाले, सत्य बोलने वाले आजकल लोग क्या होते जा रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं। फिर कह रहा है कि आपको यहाँ पे पूछेगा कि नम्रता किसका नाश कर देगा, अपयश का नाश कर देता है। पराक्रम पाप को नाश कर देता है। और सदाचार आपके दुराचार को नाश कर देता है। ठीक है, ये चीज़। और घर का दीपक किसे कहा गया है, स्त्रियों को। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूरा करा दिए हैं। इसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो जल्द ही वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तब तक इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।